आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर को लेकर पूरी डिटेल में जानेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस से लेके प्लेसमेंट तक। साथ ही यहाँ पे आपका टोटल कितना खर्चा होने वाला है, टोटल 4 इयर्स का प्रोग्राम हो या 5 इयर्स का। हालांकि यहाँ पे बीटेक 4 ईयर का प्रोग्राम इसी साल लॉन्च हुआ है, तो क्या कैसे प्लेसमेंट रहने वाले हैं उन सब चीजों पे पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडमिशन का क्या मोड है, क्या क्राइटेरिया रहती है, क्योंकि देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद टोटल अगर यूजी पीजी देखा जाए टोटल 13 मोड्स है एडमिशन के, बट यहाँ पे किस मोड पे एडमिशन मिल सकता है इस चीज को हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये आपका नॉर्मल ट्रिपल आईटी नहीं है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट वाला नहीं है, ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का है। बट यहाँ पे ये चीज देख रहे हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, बट ये आपका इंटरनेशनल है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो बात करें अगर लोकेशन की, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में आता है। अगर आपको यहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं एडमिशन के, डेफिनेटली इसको इग्नोर मत करो। कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ 1998 में। ये कॉलेज खास करके बनाया गया है एजुकेशन एंड रिसर्च, साथ ही कुछ इनोवेशन चीजें, खास करके आईटी वर्ल्ड के लिए। एलुमनाई नेटवर्क भी काफी तगड़ा है यहाँ का। एक चीज पे मत जाना, वो है यहाँ का NIRF रैंकिंग। इंजीनियरिंग में 74 मिला है। अब NIRF रैंकिंग को क्या ही बोल सकते हैं, ये आप सबको भी पता है किस तरह से रेटिंग मिलती है, किस तरह से रैंकिंग मिलती है, तो इसको तो तुम इग्नोर करके ही चलो। खास करके अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई इस तरह का कॉलेज हो, लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, बिट्स हो गया, या फिर आइजर हो गया, या IIST हो गया, इस तरह के कॉलेज अगर तुम्हें मिल रहे हैं, रैंकिंग अगर NIRF में बहुत ही लो दिख रहा है, तो भाई भरोसा मत करो, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट की औकात भी नहीं है इसके आसपास आने की। हाँ, लेकिन रैंकिंग में आ सकता है, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है एंड फैकल्टी है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। NAC में A+ मिल चुका है। हालांकि ये सब चीजें इग्नोर करके चलो, ठीक है, तुम बस ये देखो कि कॉलेज क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है, खास करके वो एजुकेशन है। देखो, अगर एजुकेशन अच्छा है किसी भी कॉलेज का, तो ऑब्वियसली उसका प्लेसमेंट काफी तगड़ा होगा। अगर एजुकेशन ही मतलब अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली 5-6 LPA का पैकेज दिखेगा, 4 LPA का दिखेगा। स्टूडेंट कितना भी सेल्फ स्टडी कर ले, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट वही 5-6 का ही लग पाता है। तो इन केसेस में यार कॉलेज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सुनो, अगर एकेडमिक ओवरव्यू देखो तो इनटेक यहाँ से इस साल से बढ़ गया है, ठीक है, डेफिनेटली। तो नेक्स्ट ईयर भी आपको इतना ही इनटेक देखने को मिलेगा, 270। टोटल एक्चुअल स्टूडेंट 1000 के आसपास आपको दिखेगा। ग्रेजुएटिंग रेट 96% है। ये इंटीग्रेटेड एमटेक का है, ठीक है, 5 इयर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम का है। बीटेक इसी साल लॉन्च हुए, तो इसके 4 साल बाद स्टैट्स आएंगे। 6% स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं। हाँ, अब हालांकि बीटेक आ गया तो 3-4 सालों बाद मे बी इसका नंबर थोड़ा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट MS के लिए चले जाए फॉरेन कंट्रीज, वो डिपेंड करता है। डाइवर्सिटी 94% रहती है, विच इज गुड थिंग। फैकल्टी भाई वेल क्वालिफाइड है। इन सारे कॉलेज के फैकल्टी पे कभी डाउट मत करो। हाँ, सबका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज मिलने वाली है, फैकल्टी भी टॉप नॉच मिलने वाली है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन वगैरह चलते रहते हैं इनके, ठीक है। साथ ही आपको एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह भी देखने को मिलता है, विच इज गुड थिंग। वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं, MIT है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बर्लिन यूनिवर्सिटी है, हॉफ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे रेप्यूटेड इंटरनेशनल कॉलेज है। नाउ बात करें एकेडमिक प्रोग्राम्स की, तो देखो यूजी में अभी 3 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, CSE, DS, AI, EC, सबके सीट यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जो पहले यहाँ पे ऑफर किया जाता था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 इयर्स डुअल डिग्री का, इसमें CSE और EC दोनों था, इसमें आपको बीटेक एमटेक दोनों डिग्री मिलता है। इसके अलावा अगर PG कोर्स में जाना चाहते हो तो यहाँ पे एमटेक मिलेगा, एमटेक में भी CSE EC दिखेगा। इसके अलावा अगर MS बाय रिसर्च जाना चाहते हो तो ये भी कोर्स अवेलेबल है, PhD भी अवेलेबल है। PG प्रोग्राम इन डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम भी अवेलेबल है। एंड MSc डिजिटल सोसाइटी, ये जो कोर्स है डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन, ये आपको सीट एग्जाम के थ्रू भी मिलेगा। एक डिजाइन के लिए जो एग्जाम होता है IIT बॉम्बे कंडक्ट कराता है। इसके साथ ही CUET का जो PG एग्जाम होता है, ठीक है, इसके थ्रू भी एंटर ले सकते हो। बहुत सारे मोड है, तो अगर PG में अगर ट्रिपल आईटी बैंगलोर को टारगेट करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। PG में उतना भी कंपटीशन नहीं दिख रहा होगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो UG के कंपैरिजन में PG में एडमिशन लेना थोड़ा सा इजी आप कह सकते हो। नाउ अब बात आती है एडमिशन की। सबसे पहले तो देखो, अगर UG के प्रोग्राम में जाना, चाहे वो 4 ईयर का हो या 5 ईयर का हो, तो उसके लिए आपको NTA का JEE मेन वाला एग्जाम का रैंक चाहिए होगा। इसका एप्लीकेशन डेट कब रिलीज होता है? 4th वीक ऑफ अप्रैल में। लास्ट जब वीक चल रहा होता है अप्रैल का, JEE मेन का रिजल्ट आने वाला रहता है सेकेंड सेशन का, तब इसका एप्लीकेशन डेट रिलीज होता है, जो जनरली 1 महीना तक चलता है। क्या ड्रॉपर्स अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप JEE का 3rd अटेम्प्ट भी दे रहे हो तब भी इस कॉलेज में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा 10th और 12th का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस ईयर वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कोई पासिंग ईयर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया, तो इस चीज से टेंशन मुक्त हो जाओ। लेकिन आपको चाहिए होगा JEE मेन का स्कोर कार्ड, ठीक है। जैसे आप अप्लाई कर दिए, उसके बाद आपका 1st वीक ऑफ जून से सीट एलोकेशन चालू होता है। यहाँ पे भी आपको इसके वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसमें जोसा या सीसप कोई काउंसलिंग नहीं होता, इसके वेबसाइट से ही सारी चीजें प्रोसेस होती है। जब इसका एप्लीकेशन डेट रिलीज होगा, इसके वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 5 प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, तो आपको प्रेफरेंस वाइज ऑर्डर देना होगा कि आपको पहले कौन सा चाहिए। बीटेक CSE चाहिए तो उसको ऊपर रखना होगा, इसी प्रेफरेंस को रख के आपको एडमिशन मिलेगा। अगर इनमें से एक भी आपने गलत डाल दिया, एंड अगर आपको नहीं मिला एक भी ब्रांच, ठीक है, या फिर आपको सबसे लोअर ब्रांच मिला, या आपने लोअर ब्रांच को ऊपर अपने प्रायोरिटी में डाल दिया, अगर वो ब्रांच आपको
नहीं मिला एंड आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके सारे ब्रांच कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। बाकी इसका काउंसलिंग 2 मोड में होगा, एक ऑनलाइन राउंड होता है, इसमें 3 राउंड होंगे, ठीक है। ऑनलाइन राउंड में काफी हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन कैंपस राउंड में आते आते कट ऑफ बहुत ही लो चला जाता है, ठीक है। उतना भी लो नहीं जाता जितना आप सोच रहे हो, कट ऑफ हाई ही रहता है, बट इसके अकॉर्डिंग लो चला जाता है। बाकी जैसे ही आपका सीट अलॉट होता है फिर आपको कुछ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है। वो कितना होता है वो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि वो जब आपको एक एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है, चाहे वो मेल के थ्रू मिले या आपको डॉक्यूमेंट में मिले, तो वहीं पे सारी डिटेल्स मेंशन होगी कि आपको कब तक पेमेंट करना है, ठीक है। तो इन्होंने ये चीजें मेंशन नहीं करी कि आपको कितना फीस पे करना होता है। बाकी अगर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए 12th में। दैट मीन्स फर्स्ट क्लास कितने परसेंटेज पे आता है, 60% पे, ठीक है। अगर आप सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हो, 60% पे फर्स्ट क्लास माना जाता है, तो मतलब 60% यहाँ की क्राइटेरिया। साथ ही आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये 2 क्राइटेरिया यहाँ का। सो आई होप आपका क्राइटेरिया से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग रैंक की, कितना कट ऑफ जाता है। सीएसई में देखो 8000 के आसपास गया था कैंपस राउंड में। ये आपका नॉर्मल राउंड नहीं है जो ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन राउंड में बस 3 राउंड होते हैं, उसके बाद जो सीट बचा उसके बाद जो कट ऑफ गया वो है ये, ठीक है। बीटेक सीएसई में 8700 के आसपास, डीएसएआई में 11000, ईसी में 12000, इंटीग्रेटेड एमटेक सीएसई में 9000, इंटीग्रेटेड एमटेक ईसी में 13000। तो आप यहाँ से अगर आप ब्रांच प्रेफरेंस करना चाहते हो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका है, तो आपको प्रायोरिटी में ये रखना है। देन आप इसके लिए जा सकते हो इंटीग्रेटेड सीएसई के लिए, ठीक है। देन आप ये डीएसएआई के लिए जा सकते हो, देन आप ईसी के लिए जा सकते हो, देन आप ये वाला कोर्स के लिए जा सकते हो, या फिर आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग भी प्रेफर कर सकते हो। बाकी जैसे कि जेईई मेन के थ्रू ही इसका कुछ इंटरनल रैंक बनता है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक खुद का बनाते हैं, तो उसका भी रैंक यहाँ से आप देख सकते हो। अब अगर आप जेईई मेन एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए, आप जिस भी ईयर एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे 25 में या फिर 26 में, तो अप्रॉक्स 150 मार्क्स फिलहाल के लिए अभी टारगेट लेके चलो। मे बी 2026 में ये मार्क्स घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है। बट 2025 में आप अगर 150 मार्क्स भी टारगेट लेके चल रहे हो 2025 के लिए, तो आई थिंक मिलने के चांसेस आपको कम से कम ईसी मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है। ईजी आ गया तो 150 भी कम पड़ जाएंगे, पेपर थोड़ा मतलब मॉडरेट सा रह गया तो सीएसए भी मिल सकता है इस स्कोर पे, या फिर आपका किस सेशन में एग्जाम हो रहा है, कौन सा फेज में एग्जाम हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है। तो इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी ज्यादा है नॉर्मल कॉलेज की कंपैरिजन में। तो अगर तुम प्राइवेट से कंपेयर करते हो तो कोई गलत नहीं होगा, बट अगर प्लेसमेंट के मामले में कंपेयर करते हो तो आसमान जमीन का फर्क है। भले यहाँ की फीस बहुत ही ज्यादा है बट प्लेसमेंट भी आपको उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगा, उससे तगड़ा ही मिलेगा प्लेसमेंट। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आपको पर सेमेस्टर कितना देना होगा, 2,30,000 पर सेमेस्टर है, ये पर ईयर नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके टोटल 4 सेमेस्टर हो गए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो आपके कितने फीस बने। फिर आपका थर्ड या फोर्थ ईयर में ये भी अलग फीस हो जाता है, मतलब टोटल 4 सेमेस्टर का अब यहाँ से अलग फीस लगेगा, तो 2,76,000 के समथिंग इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया। तो टोटल जो बनता है टोटल 4 साल का फीस वो 20,24,000 के समथिंग बनता है, ये 4 साल का बीटेक का फीस। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड एमटेक का, तो इसमें भी सेम है, 4 साल का यही फीस लगेगा 20,24,000, लेकिन इसके बाद जो 1 साल आपका बचता है उसमें आपका 3,04,000 पर टर्म लगेगा, मतलब पर सेमेस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल आपका बचा, तो ये आपका हो गया टोटल 6,08,000, ठीक है, समथिंग 6,08,000। तो अब इसको जोड़ दो, टोटल 26,32,000 के समथिंग यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस हुआ 5 इयर्स डुअल डिग्री का, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी अमाउंट है, बट उन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है जो यार एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, जिनके लिए इतना फीस मतलब 5 लाख भी 10 लाख भी अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं स्कॉलरशिप्स के। उससे पहले हम थोड़ा सा हॉस्टल एंड मेस का बात कर लेते हैं। ये आपका लगभग 39,000 पर सेमेस्टर पड़ेगा हॉस्टल का, एंड मेस का 28,800 के आसपास आपका पड़ेगा पर सेमेस्टर का, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो कितना आपका पर ईयर का फीस हुआ हॉस्टल एंड मेस से। साथ ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस 2,000 पर एनम आपका लगने वाला है। इसके अलावा लाइब्रेरी डिपॉजिट 4,000, कॉशन मनी हॉस्टल का 15,000, ये रिफंडेबल है, ठीक है, तो इसका टेंशन मत लो। नाउ अब जो कुछ फीस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक बुक्स का, ट्रेवल एक्सपेंस, ठीक है, आप किस टाइप का लैपटॉप लेते हो तो वो तो आपका खर्चा होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा खासा यहाँ पे फीस जाने वाला है। सुना बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो एक स्कॉलरशिप है यहाँ पे कर्स स्कॉलरशिप, जो 100% ट्यूशन फीस वेवर करता है, बट इसका जो कंडीशन है कि आपका जो रैंक है 99 and 9, ठीक है, इससे अगर कम है 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, बट वो भी सिर्फ 5 स्टूडेंट को। तो अगर आप इस रैंक में आते हो, इस कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपका फीस माफ हो गया, ठीक है। मतलब जहां आपको अगर बीटेक के लिए जा रहे थे 20 लाख माफ हो गया, या अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक का सोच रहे थे 26 लाख माफ हो गया। तो आपको टोटल ट्यूशन फीस कितना पड़ा, तो उसका आप देख लो, आई थिंक 70,000 पर ईयर का 4 से मल्टीप्लाई कर दो 2.8 लाख, ठीक है। या फिर अगर आप 5 ईयर्स के लिए जा रहे हो तो 3.5 लाख के समथिंग, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डीन्स स्कॉलरशिप है, ठीक है, लेकिन इसमें अमाउंट मिलता है 50,000 पर ईयर, जो आई थिंक फीस के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दूसरा है AICTE स्कॉलरशिप, ये गेट वालों के लिए, अगर आप पीजी कोर्स में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है। हाँ, ये उसको काम आ सकता है जो 5 इयर्स डुअल डिग्री में
में जा रहा है, 4 साल बीटेक कंप्लीट होकर लेकिन गेट दिया, गेट में अच्छा मतलब स्कोर आया, तो उसका जो मतलब लास्ट ईयर का फीस है वो माफ हो जाएगा, इस तरह से कुछ है। अब अगर इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप में नहीं आते हो तो ऐसे गवर्नमेंट का नॉर्मल चलता रहता है, अगर आप गवर्नमेंट पोर्टल पे विजिट करके देख सकते हो, अगर उसमें भी आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपके लिए एजुकेशन लोन। क्या इन कॉलेजेस में एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाती है? डेफिनेटली मिल जाती है, ठीक है। या आपका कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है, जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज होता है आपके शहर में, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेसमेंट दिखाते हैं, फीस उतना ही लेते हैं, तो उस तरह का कॉलेज नहीं है, ठीक है। एजुकेशन लोन मिल जाता है आसानी से। हाँ, प्रोसेस थोड़ा होता है, ऑब्वियसली प्रोसेस लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, बट जितना आपको लोन चाहिए उतना अमाउंट आपको मिल जाता है। इन सारे कॉलेजेस के लिए बिना मतलब कोलेटरल का भी लोन मिल जाता है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकता है। क्या लोन लेना वर्थ इट होगा इस कॉलेज से? वेल, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ये यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉलेज किस तरह से अपना अमाउंट यूटिलाइज करता है अपने एकेडमिक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स पे। तो ऑब्वियसली यार काफी अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है, बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। जैसे लास्ट ईयर टोटल 13 पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं, ग्रांटेड अभी तक 2 ही है, ठीक है। फंडिंग एजेंसीज यहाँ पे काफी अच्छे हैं, ठीक है, एंड अमाउंट अभी तक 71 करोड़ रिसीव्ड हुआ है, जो मैंने अभी तक जितने भी कॉलेज रिव्यू किए हैं उसमें से मुझे शायद इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा लग रहा है। बाकी एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई शक नहीं है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट स्टैट्स। सो देखो 4 ईयर का तो अभी इसका डेटा रिलीज हुआ नहीं है एंड होगा भी नहीं, क्योंकि 2024 में कोर्स लॉन्च हुआ है, तो इसका प्लेसमेंट कब आएगा? 2028 में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बट उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेटेड से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे पीजी इंटीग्रेटेड का देखो 27 LPA, आप फीस कितना पे कर रहे थे? 26, ठीक है। हालांकि अगर हॉस्टल एंड मेस का मिला दे तो ऑब्वियसली 30 के आसपास आपका फीस चला ही जाएगा, ठीक है, मतलब 30 लाख पे करने के बावजूद आपको 27 LPA का मीडियन सैलरी मिल रहा है, विच इज गुड अमाउंट, ठीक है। हाईएस्ट 65 LPA के अराउंड है एंड प्लेस्ड परसेंटेज 99% है, क्योंकि इसमें से कुछ स्टूडेंट हायर स्टडीज को चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 100% प्लेसमेंट रेशियो है यहाँ का। बाकी यहाँ पे कुछ और भी स्टैटिक्स है, तो आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि जो मेन चीजें हमने डिस्कस कर ली। एवरेज देखोगे तो सीएससी का देखो 33 LPA का है, मीडियन 28 का, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है प्लेसमेंट का। भले आप 30 लाख फीस पे कर रहे हो या 32 लाख, आपको उस रेंज का प्लेसमेंट मिल ही जा रहा है। तो अगर और डिटेल में देखना है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आराम से आप देख सकते हो। जितने भी प्लेसमेंट स्टैट्स आप आराम से देखो। बाकी टॉप रिक्रूटर्स, अच्छे टॉप रिक्रूटर्स आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सारे टॉप रिक्रूटर्स देखने को मिलेंगे। नाउ मेन सवाल आता है कॉलेज लाइफ का। कैंपस लाइफ काफी अच्छा है, वेरी चिल रहने वाला एनवायरमेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस उतने नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है ट्रिपल आईटी में जाने के बाद एकेडमिक्स प्रेशर ज्यादा रहता है। हाँ, वो रहता है, डिपेंड करता है आप किस तरह से एकेडमिक प्रेशर को लेते हो। अगर आप हमेशा एकेडमिक को इग्नोर करके चलोगे, मतलब इंजॉय करोगे कॉलेज लाइफ को, बाहर जा रहे हो सिटी लाइफ इंजॉय करने, तो ऑब्वियसली आपको एकेडमिक आपके ऊपर भारी पड़ेगा, ठीक है। अगर हर चीज बैलेंस लेकर चलते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। इसके अलावा आपको डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी कलेक्शन, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी मिल जाती है। साथ ही आपका सैक भी है, जहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह होती रहती है। साथ ही आपको क्लब्स वगैरह भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी, स्पोर्ट्स कमेटी भी अच्छी खासी है। रिसर्च सेंटर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड। बाकी लैब्स वगैरह भी अच्छे खासे हैं, तो एकेडमिक्स वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट इवेंट्स एंड फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह है। कैंपस लाइफ भी अच्छी खासी है, डिसेंट है। सो आज के वीडियो में बस यही था ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में। अगर अभी कोई डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है ट्रिपल आईटी बैंगलोर को लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम्हें किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।